नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री इंटरटेनमेंट्स में, जहां पर मैं आपको नई नई चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूं, नए नए वीडियोस डालने का प्रयास करता हूं और उन लोगों का साक्षात्कार कराता हूं जिन्होंने अपने फील्ड में एक नया मुकाम हासिल किया है, अपनी अलग पहचान बनाई है। दोस्तों कहते हैं, होनहार बिरवन के होत चिकने पार। ये मुहावरा ये समर्पित है उन सभी प्रतिभावान ऊर्जावान कलाकारों को जिनकी बचपन से ही उनके अंदर जो कला होती है वो निकल कर बाहर आती है। दोस्तों, ये कलयुग है, कला का युग है, कलाकारों का युग है और इन्हीं कलाकारों के युग में से एक हमारे साथी हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गाना गाते हैं, संगीत की उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है, फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं और उनके 4 से 5 एल्बम जो हैं काफ़ी धमाकेदार अंदाज में लॉन्च हुए हैं और उनको दर्शकों ने, उनके साथियों ने और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया है, दुलार दिया है। आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है, ऐसे युवा गायक हैं जिनकी फैन फॉलोइंग अगर हम देखेंगे तो हजारों में है, लाखों में है। एक मधुर स्वभाव के धनी और जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके मुखार बिंद से माँ सरस्वती जी जो हैं वीणा बजा रहे हैं। सभी दर्शकों का मन मोह लेते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं पूरी तरह से छा जाते हैं। तो आइए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मिलाता हूं एक बहुत ही उभरते हुए बेहतरीन गायक और इनका नाम है स्वतंत्र। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने जो है फ्री में मुझे मौका दिया कि मैं आपका साक्षात्कार कर सकूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये स्वतंत्र भाई जो हैं एक दिन इतने बड़े कलाकार बनने वाले हैं, उसके बाद हो सकता है उनको मुझे इंटरव्यू देने के लिए उनके पास टाइम हो ना हो, तो मैंने सोचा कि आज हम स्वतंत्र जी को जो है उनको पकड़ लेते हैं, ज़बरदस्ती बुलाते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं और कल जब ये संगीत की दुनिया में और छा जाएंगे तब मैं अपना सीना गर्व से चौड़ा करके कह सकूं कि हमारे भाई स्वतंत्र यादव जी का पहला इंटरव्यू जो है मैंने लिया था। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको स्वतंत्र यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का, आपके माता पिता का आशीर्वाद, दादा दादी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। आपका स्वागत है। और हमारे कैमरामैन की भूमिका में हमारे भाई सुरेश यादव जी हैं, उनका भी हम तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। तो स्वतंत्र यादव जी, बहुत अच्छा लगा कि आप जो है काफ़ी कम उम्र में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं और निरंतर सीखते रहना जो है ये आपकी प्रतिभाओं में से एक है। तो स्वतंत्र जी, अपने बारे में पूरी स्वतंत्रता के साथ आप बताएं। सबसे पहले तो सर, मैं श्री इंटरटेनमेंट देखने वाले सभी श्रोताओं को और आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो आज मुझे मुंबई शहर में जो है मुंबई न्यू पनवेल में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। और आभार व्यक्त सर पूरे दिल से मैं करता हूं आपका। और मेरे बड़े भैया जो है कैमरामैन सुरेश यादव जी मेरे गार्जियन हैं, और भैया के आशीर्वाद से आपसे कांटेक्ट हो पाया। और बहुत सारा सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम और दिल से आभार व्यक्त। और मेरा सौभाग्य है सर कि मैं श्री इंटरटेनमेंट चैनल से आज मैं रूबरू हुआ, तो ये मेरा सौभाग्य है और दिल से आभार व्यक्त। जो कुछ भी हो सब आपका आशीर्वाद है और आगे भी अगर जो कुछ होगा तो मेरे गार्जियन आप लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में मीडिया का एक अहम रोल रहा है, तो मेरे लिए दिल से आभार व्यक्त सर, दिल से आभार व्यक्त। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिस तरह से कैमरे के सामने हमारे स्वतंत्र जी बोलते हैं, ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है और यही आत्मविश्वास आपको जो है उनके गायकी के अंदाज में जरूर दिखता है। तो आइए स्वतंत्र जी, सबसे पहले हमारे सभी दर्शक जो हैं, आपके चाहने वाले लाखों के फैन हैं, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। जी, मेरा नाम स्वतंत्र यादव सरगम और म्यूज़िक के फील्ड में और आया मैं। और अपने मेरा एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है, सरौनी पूरब पट्टी करके, और उसमें तहसील आता है किराकत।
और ज़िला जौनपुर आता है। और गोमती मैया के तट पे, गोमतेश्वर महादेव गोमती मैया के तट पे मेरा गांव बसा है। और उसी एक छोटे से गांव से और एक छोटे से किसान के परिवार से ये आपका बालक स्वतंत्र यादव सरगम और है। और जो कुछ भी सब आप लोगों का आशीर्वाद है जो है। तो स्वतंत्र यादव सरगम, जी तो ये सरगम क्या है? सर बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम में जब मैं म्यूज़िक के फील्ड में मतलब गा रहा था मैं, तो पिताजी गांव में बोलते थे। और पिताजी भी बहुत अच्छे संगीत के जो है हमारे वही गुरु थे जो है। और फिर जब हमने फर्स्ट टाइम में सर हारमोनियम जब मुझे पिताजी ने दिलाया और गांव के लोगों ने सपोर्ट करके मुझे हारमोनियम का व्यवस्था किया, उस समय सर सा रे ग म, तो यही मुझे सिर्फ आता था। मैं हारमोनियम पे प्ले सिर्फ सा रे ग म ही करता था। मैं तकरीबन 2 महीने तक मैं सा रे ग म तक ही मैं वो करता था। और एक हमारे बुआ जी के लड़के हैं, बहुत अच्छे सुपरस्टार सुपर डुपर हिट कलाकार हैं वो, उन्होंने जो है मुझे जो है ये टाइटल भी दिया कि ये सरगम अगर 2 महीने तक सारे गामा प ही करता रहा तो इसका एक आज मैं इसे नाम एक देता हूँ। बोले कि सरगम, आज से इसका नाम जो है टाइटल में स्वतंत्र यादव सरगम जो है उन्होंने मुझे नाम दिया। और बस आप लोग के आशीर्वाद से फिर वही लोग स्वतंत्र यादव सरगम करके लोग पुकारने लगे और हम लिखने भी लगे। हमको विवश कर दिए लोग लिखने के लिए भी कि आप स्वतंत्र यादव सरगम से अपना परिचय वगैरह जिससे। कुछ सालों के बाद मुझे लगता है कि आपकी पहचान सरगम के नाम से ज़्यादा होगी। सर ये तो आप लोगों का आशीर्वाद और श्रोताओं का आशीर्वाद और माता रानी का और ये सब आप सब पे डिपेंड करता है। बस ये है कि निरंतर मेरा प्रयास जारी है और मैं कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश में हमेशा लगा रहता हूँ। प्रयास है यहाँ से लेके मुंबई तक, बिहार पटना तक, और प्रयास सर अपना जारी है जो है संगीत की दुनिया में। तो स्वतंत्र यादव जी, आपके घर में कौन कौन है? सर घर में तो हमारे इस टाइम प्रेजेंट में हमारी माता जी और जैसा कि हम बता रहे हैं कि हमारी माता जी और हम भैया हमारे हैं, भाभी है हमारी और सिस्टर हमारी है, बस यही सब। एक छोटा बाबू भी है बस। और पिताजी थे सर मेरे जो है 2018 में 2017 की लास्ट में पिताजी का डेथ हुआ और ये मुंबई साइन तक हमने इलाज कराया पिताजी का, तो संगीत की बदौलत ही सर। तो संगीत का सर मेरे जीवन में और मेरे परिवार में एक अहम भूमिका रही है मेरे जीवन में। और संगीत के सर्वप्रथम गुरु हमारे पिताजी रहे और हमारे और भी गुरु जो है पंडित संतोष शर्मा, संतोष यादव मधुर, नागेश्वर लाल श्रीवास्तव और ब्रिजेश यादव लहरी, सुशील सिंह, अशोक यादव अमृत, इन मेरे गुरु का जो है मेरे जीवन में एक अहम रोल रहा है और लोगों ने सिखाया पढ़ाया। और सर्वप्रथम गुरु तो मेरे पिताजी स्वर्गीय चंद्रबली यादव जी मेरे पिताजी रहे। और संगीत की दुनिया में पिताजी ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत बोले तो बहुत सच्चे दोस्त थे वो, मेरे सच्चे दोस्त थे। और उनको खो के हर जगह मुझे कमी महसूस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लगता है कि पिताजी का आशीर्वाद है और पिताजी के आशीर्वाद के स्वरूप ही हम चल रहे हैं जो। नहीं बिल्कुल। तो दोस्तों, संगीत एक ऐसा माध्यम है जो कि कई सारी भाषाओं को जोड़ता है, कई सारे देशों को जोड़ता है, कई सारे लोगों को जोड़ता है। तो सरगम जी, आप बताइए कि आपकी संगीत में रुचि कब से आई? सर जैसा कि बता रहे, रुचि हमारी संगीत में मैं बचपन में था जो है, तो बुआ जी के लड़के जो है संगीत में एक अच्छे कलाकार भी थे और हमारे जैसा कि हमने बताया पिताजी भी बहुत अच्छे कलाकार थे। तो कहीं ना कहीं पिताजी का जो अंश था जो है वो अंदर था। और हमने संगीत में शुरुआत तो मेरी 4 से 5 साल में, जब मैं 5 साल का था तो तब से घर में माता जी और भैया हमारे और पिताजी बताते थे जो है कि कहीं जो है घर के जो बोलते हैं फर्नीचर वगैरह, तो उसमें कहीं ना कहीं बजा के मैं दरवाज़ा वगैरह उस पर पीटना और वो बचपन का एक जो है करना जो है संगीत के दुनिया में। फिर हमारे पिताजी जब एडमिशन हमारा जो है करवाए सरस्वती ज्ञान मंदिर में, तो वहाँ पे पहले सैटरडे को जो है एक बाल सभा होती थी। तो बाल सभा में सभी लड़कों को प्रेरित किया जाता था कि तुम कुछ गाओ, तुम कुछ गाओ, तुम कुछ गाओ। तो कुछ लोग गाते थे, कुछ लोग नहीं गाते थे।
कुछ लोग गाते थे, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग गाते थे, कुछ लोग नहीं गाते थे। तो मुझे जब उठाया गया तो मेरे अंदर तो कुछ चीज़ें पहले से पिताजी के थ्रू और ऊपर का माता रानी का दिया हुआ, गॉड का दिया हुआ थोड़ा बहुत था। तो हमने फर्स्ट टाइम में सुनाया, तो फर्स्ट टाइम में सुनाया तो क्लास टीचर वगैरह और म्यूज़िक के भी टीचर थे, तो वो लोग बोले कि यार ये तो गा रहा है और अच्छा गा रहा है, तो इसको मतलब इसको जो है शिक्षा की ज़रूरत है। तो टूटा फूटा जो भी गाया मैं, फिर उसके बाद से स्कूलों में जो है कार्यक्रम एक साल में कुछ ना कुछ होता था, तो वार्षिक उत्सव मनाते थे लोग, तो उसमें जो है मुझे 2 से 3 गाने तैयार करके, और मेरे बड़े भाई साहब वो भी बहुत अच्छा गाते हैं जो है, तो उनको भी तैयार करके लोग गवाते थे जो है। तो वहाँ से शुरुआत सर जो है, एक शुरुआती टाइम हमने मंच पे गाना वही स्कूल में ही किया, बाल सभा में जो है, और वार्षिक उत्सव में जो है सरस्वती ज्ञान मंदिर का एक हमारे किराकत तहसील में बहुत अच्छा स्कूल था, उसमें पिताजी ने एडमिशन कराया था, तो उस वहाँ से जो है गाना शुरू हुआ हो। तो आपने सबसे पहला गाना कौन सी उम्र में गाया था? सबसे पहला गाना तो मैं 12 वर्ष की उम्र में गाया था, और उस समय मैं 7 वर्ष से मेरी गायकी जो है 4-5 से हमने चालू की, तो 7 वर्ष से मुझे मेरे बुआ जी के लड़के 1-2 मंच उन्होंने अपने साथ करवाया, और फिर पिताजी बोले कि ये फील्ड सही नहीं है, और गांव में लोग बोलते हैं हमारे इधर कि ये नचनिया वचनिया का ये फील्ड है और ये अच्छा फील्ड नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी को हमारे गांव के सारे लोग, हमारे क्षेत्र के, आज भी सर मेरे क्षेत्र में, मेरे जौनपुर ज़िले में, और मेरा किराकत क्षेत्र तहसील जो है, ग्राम मेरा सरौनी, वहाँ का हर एक मतलब बंदा जो है, हर हमारी माताएं बहनें और सारे लोग सपोर्टिव सर। मतलब अगर मेरा नाम हो जाए कि स्वतंत्र यहाँ पे शो करने आ रहा है या स्वतंत्र गा रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी माताएं बहनें जो है वो घर का चूल्हा रोटी जो होता है वो छोड़ के जो है सुनने के लिए मुझे, तो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में सर मेरे क्षेत्र का और मेरे गांव का और मेरे ज़िले का और मेरे पूरे पूर्वांचल का जो है मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे सारे लोगों का, मेरे बहन भाई और मेरे क्षेत्र के लोगों का, मतलब एक गजब का सपोर्ट मिला है सर। उसके लिए तो मैं दिल से आभार व्यक्त अपने पूरे और सारे लोगों का यही है सपना कि स्वतंत्र एक अच्छी मुकाम पे जाए। आज भी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, आज भी। जी बिल्कुल, और जिस तरह से आपके गायकी का अंदाज है और जिस तरह से आपका स्वभाव है, तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाने वाले हैं। इसीलिए मैंने जो है आपका इंटरव्यू जो है आज लेने का जो सोचा। तो स्वतंत्र जी, मैंने देखा है कि आपके कई सारे एल्बम्स आ चुके हैं। जी। तो अभी तक कितने एल्बम जो है अभी तक आपके सर अभी तक तो मेरे एल्बम, मैंने भोजपुरी एल्बम से शुरुआत की सर, क्योंकि मेरी शुरुआत भोजपुरी से हुई, क्योंकि गांव था तो प्रयास मेरा भोजपुरी से हुआ, शुरुआत मेरी भोजपुरी से हुई। अब बता दूं, मैं इस समय मेरे एल्बम सर कम से कम 60 से 70 एल्बम है मार्केट में, और वेब म्यूजिक से, टेम फिल्म से, और बहुत सारा कंपनी जो है, छोटी छोटी भी कंपनी है, और मैं सबके लिए गाया सर, सबके लिए गाया। ऐसा नहीं कि मैंने ये डिमांड रखा कि मैं बड़ी कंपनी से गाता हूँ या बड़े लोगों के लिए गाता हूँ तो मैं छोटों का वो ना करूँ, क्योंकि कभी हम भी उस दौर से गुजरे हैं, और सबका सम्मान करना ये संस्कार में है। पिताजी की सिखाई हुई चीज़ें हैं कि कोई छोटा हो बड़ा हो, सबका सम्मान करना है जो है। तो 60 से 70 एल्बम सर मार्केट में अभी तक तो आ चुके हैं जो है। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि पहले किसी और का दौर था जी, आज किसी और का है, कल किसी और का रहेगा। जी। तो लेकिन यकीन मानिए आपका दौर जो है वो कंटिन्यू लगातार चलते ही रहेगा। तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? सर पसंदीदा गाना तो भोजपुरी में कह लें, हिंदी में कह लें। अभी तो मुंबई में मैं आया जस्ट, जहाँ पे आपसे मेरी मुलाकात हुई, और बहुत सुपर डुपर हिट्स हो रहा जो है मेरे लिए वो। और कहीं ना कहीं सर मैं मुंबई में आके और भोजपुरी से हमने शुरुआत की। 2014 में मैं मुंबई में आया था, और एक एक मंच के लिए मैं तरस रहा था कि मुझे मंच मिले। मेरे गुरुदेव ब्रजेश यादव लहरी जी, और उन्होंने फ़ोन किया, यहाँ के सुशील सिंह हैं, गुरुदेव हैं वो भी हमारे, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा गया है और अभी संगीत में शुरुआत है उसकी, वो मंच करने के लिए गया है गांव से वहाँ पे मुंबई में। तो जब मैं यहाँ पे आया तो सर एज ए भोजपुरी में गाता था, तो उन्होंने बहुत कड़क तरीके से मुझसे बोला कि मान लो ठीक है आप भोजपुरी गा रहे हो, लेकिन आपको अगर हिंदी गाना हुआ, सूफ़ी गाना हुआ तो क्या करोगे। तो उस समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी,
हिंदी सूफ़ी की। फिर उन्होंने मुझे प्रेरित किया, फिर मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया, ब्रिजेश लहरी गुरुजी ने प्रेरित किया, और सारे लोगों ने प्रेरित किया कि आप हिंदी भी भजनों का जो है और हिंदी भी गानों का आप तैयारी करिए। तो पिताजी ने बताया कि आपको अगर आगे जाना है तो सारे श्रोताओं की सुनना पड़ेगा और सारे लोगों को सुनाना पड़ेगा। तो हमने फिर हिंदी से भी तैयारी की, और हिंदी में एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो है मैं बड़े मन से गाता हूँ उसको जो है, तो तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करता हूँ ऐ सनम। तो सारी चीज़ें हिंदी में भी हो गई, भोजपुरी में हो गई, सारी चीज़ें जो अच्छा लगता है वो गा लेता हूँ जो है। तो सर स्वतंत्र जी और सरगम जी जी जितने हमारे श्रोता देख रहे हैं, जितने आपकी फैन फॉलोइंग है, जी। वो चाहते हैं कि आप जो है 2 लाइन गा के भी सुनाएं। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे कैमरामैन सूरज जी से कि वो कैमरा नज़दीक लाए और आप थोड़ा जोर से गाइए, तो ताकि जो है पब्लिक को अलग से एक महसूस हो कि हाँ भाई ये बड़े महान कलाकार बनने की राह पर हैं। सर आपने जिक्र किया तो सुनाना ही है और सुनाऊंगा भी। और कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूँ, हाँ, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूँ ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं ऐ सनम, हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया आनंद आ गया। और लेकिन सच कहूँ सरगम जी तो बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने गाना गाया, लेकिन जब भी आप गाते हैं और आप 2 लाइन भोजपुरी गाने की ना गाएं तो फिर ये इंटरव्यू बेकार अधूरा है जी। तो आपका फेवरेट पसंदीदा भोजपुरी गाना जो है आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। और सर भोजपुरी में तो मैंने बहुत सारे एल्बम भी किया है, और भोजपुरी तो मुंबई में आने के बाद मैंने हिंदी का प्रयास किया और गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, और कोशिश है। बाकी भोजपुरी में तो शुरुआत ही मेरी रही है जो है। तो भोजपुरी में एक गीत जो है बहुत ही सुपर डुपर हिट अपने ज़माने का हुआ था जो है, कि गुरिया चांद के अजुरिया नियन गोर बाड़ुहा, गोरिया चांद के अजुरिया नियन गोर बाड़ुहा, तो हर जोड़ के हो नइखे तू बिजोड़ बाड़ू हो, तू हर जोड़ के हो नइखे तू बिजोड़ बाड़ू हो, तू हर जोड़ के हो नइखे तू बिजोड़ बाड़ू हो। बहुत बढ़िया बहुत आनंद आया। तो स्वतंत्र जी बहुत गजब का आपकी गायकी का अंदाज है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब तक आपने जितने भी गाने गाए हैं जी, आपके पसंदीदा गायक कौन है? पसंदीदा गायक सर तो मैं उदित नारायण जी को ज़्यादा सुनता हूँ, और उसके बाद जो है कुमार सानू जी को भी सुनता हूँ, कैलाश खेर जी को भी सुनता हूँ। तो जिनके गाने सर मुझे बहुत अच्छे लग जाते हैं, कोई भी सिंगर हो, वो नया सिंगर हो, पुराना सिंगर हो, वो हिट सिंगर हो ना भी हिट हो, तो अपने अंदर एक चीज़ है कि जिसने अच्छा गाया, जिनके अच्छे गीत लगते हैं वो सारा सुनता हूँ। वैसे लाइक तो मैं उदित नारायण जी और कुमार सानू जी को करता हूँ जो है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने देखा है कि आपने फिल्मों में अभिनय भी किया है जी, और आप उत्तर प्रदेश के और भोजपुरी फिल्म स्टार के साथ भी मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं। जी जी। तो ऐसा कोई वाकया बताइए कि जिनके साथ गाना गाना या अभिनय करना आपका सपना था जी। और वो सपना जो है आपके स्वर्गीय पिताजी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से जो है वो पूरा हुआ। जी, अभी परसों ही मैंने अंधेरी में जो है 3 फिल्मों में साइन किया गाने के लिए,
और उसमें एक्टिंग के लिए भी लोग मुझे बोल रहे हैं, तो अभी वो कंफर्म करना है मुझे कि करना है कि नहीं करना है। 3 से 4 फिल्मों में हमने अभी साइन किया है गाने के लिए, और बहुत जल्द जो है 2-3-4 फिल्मों में हमने काम भी किया है। और उसके बाद डायरेक्टर का ये कहना हुआ मेरे लिए कि आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो, तो साइड रोल वगैरह के चक्कर में आप न पड़िए तो अच्छा है, आपका भविष्य अच्छा है, आप सुंदर गाते हो, तो आप गाने पे ज़्यादा फोकस अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसके हिसाब से सर मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया। उसके बाद फिर गाने के लिए लोग मुझे प्रेशर करने लगे कि आप गाने गाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा और अच्छी दिशा में आप जाएंगे। तो फिर से हमने जो है गाने के लिए अपना जो है फिल्मों में गाना शुरू किया जो है। तो ऐसे कोई गायक, ऐसे भोजपुरी सुपरस्टार जिनके साथ आपकी मुलाकात हुई हो और आपका सपना था उनसे मिलना? जी, सपना तो पहले ही हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने भोजपुरी का ऐसा कोई स्टार नहीं बचा है जिसके साथ हमने मंच और टिकट शो नहीं किया है मुंबई में। मेरा पहला दौर था 2014 में जब मैं आया था। उसके बाद फिर मैं 2016 में आया मुंबई, और मुंबई में खेसारी जी के साथ, दिनेश लाल जी के साथ, और पवन सिंह जी के साथ, और राकेश मिश्रा, समर सिंह, आज जो सारे लोग स्टार हैं, कविता यादव, सारे लोगों के साथ हमने मंच शेयर किया सर, टिकट शो जो है मुंबई में। तो एक सपना तो होता है सर कि मैं स्टारों के साथ मंच करूं, और आज भी आपके आशीर्वाद से होता है। तो कहीं ना कहीं वो सपना पूरा हुआ है। बस अब सपने वही हो गए हैं कि मुझे भी कुछ लोग उस नज़रिए से देखें। अब उस पर जो है अपनी मेहनत हो रही है जो है। तो सुरेश भाई, जिस तरह से स्वतंत्र यादव जी भोजपुरी सुपरस्टार लोगों के साथ में जो है काम करने का सपना देखे थे, उनका सपना पूरा हुआ। और यकीन मानिए एक दौर आएगा जब आप भी सुपरस्टार होंगे और नए आपकी तरह उभरते हुए कलाकारों का भी सपना होगा कि हम जो है महान गायक, सिंगर, सरगम स्वतंत्र यादव जी के साथ मंच साझा करें और माइक साझा करें। तो सरगम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने काफ़ी उम्र में बहुत सफलता की काफ़ी ऊंची छलांग लगाई है। तो अगर हम बात करेंगे कि अगले 5 साल के बाद जी आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? सर देखिए, सपना तो 5 साल तो है ही है, और दिन रात वही अपनी मेहनत चल रही है। कोशिश है सर कि अगले 5 साल में लोग सुपरस्टार के नज़रिए से देखें, और हर एक सिंगर, मेरा ही नहीं सर, हर एक सिंगर और हर एक मेहनती कलाकार का यही सपना होता है कि वो आने वाले दिनों में जो है उसको पब्लिक सुपरस्टार के नज़रिए से देखे। और सुपरस्टार तो मैं नहीं, मतलब ये बोलता हूँ कि लोग, श्रोता जो है दिल से मुझे चाहें, और कहीं पे भी अगर मैं जाऊँ तो मुझे सुनने के लिए वो कह लें तो एकदम उत्साहित रहें वो। और अपना वही सपना है कि लोग मुझे देखें, और मेरे पिताजी और मेरे पूरे परिवार का सपना है कि मेरे क्षेत्र का सपना है, मेरे गुरुओं का सपना है। मैं उन सपनों को सर साकार करना चाहता हूँ जो है। बाकी स्टार बनना ना बनना हो तो ऊपर वाले के हाथ में, और हमने मेहनत अपनी जारी की है। और कहते हैं लोग कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश अपनी सर जारी है, बाकी फल ऊपर वाले के हाथ में है। जी। तो स्वतंत्र यादव जी, जैसा आपने कहा कि आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, जी तो आप हर रोज जी कितने घंटे रियाज करते हैं? सर, रियाज तो अभी नवरात्रि में शो वगैरह में तो रियाज नहीं हो पाते थे, लेकिन घंटों में अगर कह लें तो सर मैं फर्स्ट टाइम जिस टाइम से मैं संगीत में गांव पे मेरा जो रियाज चलता था, कम से कम दिन में सर 6-6 घंटे, 7-7 घंटे में रियाज करता था हारमोनियम से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज आती हैं, और आज तो सर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे हो पाते हैं जो है। आज भी जो है 2 घंटे, 2.5 घंटे ये हो पाते हैं सर। और मैंने ये देखा है कि आप जो है इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं। जी, इंस्ट्रूमेंट में जो है हारमोनियम भी प्ले कर लेता हूँ, और थोड़ा बहुत तबला भी बजा लेता हूँ, नाल भी बजा लेता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ सर। तो क्या बचा, क्या नहीं बजाते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं सर अभी भी, लेकिन हारमोनियम, तबला, नाल, ये चीज़ें अभी प्ले कर लेता हूँ जो है। बाकी और बहुत सारे यंत्र हैं जो है जिन्हें नहीं कर पाता हूँ, बट ये हारमोनियम, पैड, नाल वगैरह तो बजा लेता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो जहाँ तक आपने अपने साक्षात्कार में कहा जी। कि ये संगीत जो है जी ये आपको विरासत में मिली है ना? जी
उसके बाद जो है आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, काबिलियत है, प्रतिभा है, और सबसे बेहतरीन है आपका स्वभाव है। आप जहाँ पर भी जाते हैं सभी के दिलों पर जो है राज करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो नए उभरते हुए गायक हैं, जी जी जिनको अपना एक अलग मुकाम हासिल करना है, जी किसी को पवन सिंह बनना है, किसी जी को निरहुआ बनना है जी जी है ना, और भी बड़े बड़े स्टार बनने हैं, जी जी तो उन युवाओं को आप अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या तैयारी करें? देखिए सर, मैं तो मैसेज आपने बोला तो मैं वो कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि कोई भी सिंगर हो या कोई भी किसी भी फील्ड में हो, जैसे हमने भी बहुत सारे एल्बम गाए कि हम के बना दे तू स्टार माई। अभी हमने आपकी बातों को कट कर रहा हूँ, एक भोजपुरी में एक मैंने सावन गीत गाया था जो अगले साल कि नमवा स्वतंत्र बाटे घरवा के राकत, अजिला जवार के बा इतने हो चाहत, कि नमवा स्वतंत्र बाटे घरवा के राकत, अजिला जवार के बा इतने हो चाहत, कि असरे में बा, मेरे यूपी में जौनपुर आता है मेरा ज़िला, कि असरे में बा जौनपुर ये माई गवैया बनाए दा मशहूर ये माई। तो सर मैं कोई भी कलाकार हो, मेरे जो भी अनुज लोग आएंगे और जो भी भाई लोग मेहनत इस क्षेत्र में कर रहे हैं और जो भी किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहा है मैं यही बोलूँगा कि किसी की तरह बनने का कोशिश मत करिए। आप अपनी खुद की पहचान बनाइए, और खुद की पहचान जैसे पवन जी हैं, दिनेश जी हैं, खेसारी जी हैं, सबका अलग अलग अंदाज है गाने का। तो आप एक अपना अलग अंदाज बनाइए, आपको लोग सुनने के लिए आपकी पहचान एक बने, और उससे आप पॉपुलर होंगे और उससे आपकी पॉपुलैरिटी बनेगी। अगर हम किसी गायक को अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे बहुत लोगों को हमने देखा है, बहुत सारे सिंगरों को उदित जी को, अलका याग्निक जी को, और बहुत सारे हिट सिंगर पवन जी, खेसारी जी, दिनेश जी, उनकी तरह रूबरू गाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप गाते तो हो उनकी तरह, आप बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन उनका नाम होता है कि आप उनकी तरह गाते हो। तो मेरा मानना ये है कि आप खुद से अपनी पहचान बनाइए, खुद का एक अंदाज़ दीजिए, और वो अंदाज़ आप ऐसा बेबस कर दीजिए लोगों को सुनने के लिए कि वो लोग सुने और आपको लोग आपके नाम से जाने पहचाने, न कि किसी सिंगर या किसी एक्टर या किसी के नाम से आपको लोग जाने। तो वो कंटिन्यू सर मैं यही बोलूँगा कि सारे युवा साथी जो हमारे हैं, जितने भी युवा भाई हमारे निकल रहे हैं, और वो कंटिन्यू अपना रियाज़ करें, और अपने रियाज़ पे ही जो है वो खुद को जो है वो आगे ला सकते हैं रियाज़ से। क्योंकि अगर हमारे अंदर कला नहीं रहेगी तो हमको कोई एक बार चांस देगा, 2 बार चांस देगा, तीसरी बार हमको चांस नहीं मिलेगा। तो अगर हम रियाज़ करते हैं तो वो चीज़ें मेरे अंदर आती हैं और वो श्रोताओं के बीच दिखता है। तो बस यही युवाओं को मेरा मैसेज रहेगा कि आप प्रयास करिए, और रियाज़ ही गुरु है, रियाज़ ही गुरु है। तो आप प्रयास करिए, आप एक दिन आपका दौर आएगा। बस इसमें है कि धैर्य बना के रखिए, और धैर्यता आपके साथ रहे, और आप कंटिन्यू संगीत एक साथ ना सर, संगीत एक ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने 3 साल का कोर्स कर लिया, 6 साल का कोर्स कर लिया तो अभी मैं जॉब के लिए वो हो गया जो है कि मैं कर सकता हूँ जो है। लेकिन संगीत में एक ऐसी साधना है कि आप बचपन से लोगों का बुढ़ापा तक हो जाता है, और संगीत एक ऐसी साधना है कि कोई पूरा नहीं पा पाया है। तो बस वही है कि आप मेहनत करते रहिए, फिर आपका आउटपुट आपके सामने दिखेगा। हाँ, तो बिल्कुल सही बात कही स्वतंत्र जी ने और सरगम जी ने कि आप जितना रियाज करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। और रियाज एक ऐसी प्रक्रिया है, चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, जब तक जिंदा है तब तक रियाज करते रहिए और आप खूब आगे बढ़ेंगे। तो स्वतंत्र जी उर्फ सरगम जी, अभी तक आपके इस कामयाबी भरे सफ़र में जी किन किन लोगों का योगदान रहा है जिनकी वजह से आप यहाँ पर एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं? सर, मुकाम हासिल करने के लिए हम बता दें तो सबसे पहले तो मैं अपने पिताजी को क्रेडिट देता हूँ, और अपनी माताजी को देता हूँ, और अपने पूरे फैमिली, अपने सारे भाई बहन, और अपने पूरा घर के सारे सदस्यों को देता हूँ। और दूसरा मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में बदलाव जब आया संगीत के क्षेत्र में, हमारे गुरुदेव ब्रिजेश यादव लहरी गुरु जी, पंडित संतोष शर्मा सरल जी, संतोष यादव मधुर जी, और अशोक यादव अमृत जी, सुशील सिंह जी, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मुझे हेल्प और जो सपोर्ट मिला है
तो हमारे बड़े भैया हमारे गार्जियन हैं, हमारे घर से, हमारे गांव से हैं, चंदन सिंह जी। उन्होंने मुलाकात करवाया यहाँ पे मुंबई में गुरुदेव शिव नारायण गिरी जी का, और उनके साथ मैं काफ़ी मंच किया हूँ। और शिव नारायण गिरी जी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे गुरुओं का जो है एक आशीर्वाद मुझे मिला। और मेरे बड़े भैया जो है दीपक उपाध्याय जी हैं, नंदिनी तिवारी जी हैं, और चंदन भैया हमारे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में सर ये सारे लोगों का, और मेरे जीवन में, और एक चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस समय मेरे पिताजी की डेथ हुई, उस समय जो है हमारा जो है मित्र जो है हमारा भाई, और पवन भाई है, जो मुझे, कितने लोग तो सोचते थे कि पिताजी के जाने के बाद आप संगीत में इनका जो है द एंड हो जाएगा, मतलब अब नहीं कर पाएंगे ये जो है। लेकिन उसके बाद से फिर हमारे भाई ने मुझे, पवन भाई मेरा जो है, और उसने मुझे हर संभव मदद किया है, हर समय हेल्प किया है। और आगे भी मेरा भाई, अब मेरे पिताजी के बाद मेरा मैनेजमेंट सारा म्यूज़िक फील्ड का, कुछ भी मुझे करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें पवन भाई और रामेंद्र जी जो है सिविल इंजीनियर, वो भी हैं, और मेरा पवन भाई भी सिविल इंजीनियर है। तो सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं जो है। और मेरे बड़े भैया जो है लखनऊ में मैं कुछ दिन रहा हूँ, लखनऊ में रहता भी हूँ। तो चुनाव आयोग के बड़े भैया हमारे राकेश यादव रोशन जी, और डॉक्टर राजेश कुमार जी, और मेरे बड़े भैया मेरे गार्जियन संतोष कुमार कश्यप जी। तो मेरे जीवन में सर कितने नाम मैं बोलूँ, और मेरे बड़े भैया हमारे जो है सुरेश यादव जी, और आप हमारे जो है ओझा सर, तो अभी तो सर दौर ही है। और हमारे एनसीपी के जो है नेता जो है मनीष दुबे जी, और बहुत सारे लोगों का सर जो है मुझे, सुशील सिंह जी मेरे गुरुदेव, ब्रिजेश यादव लहरी जी, सारे लोगों का सर सपोर्ट है जो है। इस समय प्रेजेंट में मैं गुरुजी शिव नारायण गिरी जी के साथ गा रहा हूँ, और उनकी बदौलत मुंबई में जो है बहुत सारा मंच हमने किया है, मेरी पहचान जो बनी है। और मैं आप लोगों से भी अगर जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं ये श्रेय हमारे गुरुजी शिव नारायण गिरी जी को जाता है, और मेरे बड़े भैया चंदन सिंह जी को जाता है, नंदिनी तिवारी जी को जाता है, साधना सरगम को जाता है। सारे लोग मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरगम जी। सुरेश जी, आपने देखा होगा कि सरगम जी को जो है अभी तक उन सभी लोगों के नाम पता हैं जिन्होंने इनकी कामयाबी में अपना एक अलग योगदान दिया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र यादव जी, सरगम जी, और आपसे बात करके सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो भी युवा आपके इस इंटरव्यू को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे बहुत सारी प्रेरणा वो पाएंगे कि किस तरह से, किस कठिन हालातों में आप निकले हैं। एक किसान का बेटा जी, जिसके हाथ में हल होता था जी, आज वही किसान का बेटा माइक लेके पूरी दुनिया पे राज करने के लिए प्रयासरत है। सर पहले तो खेती भी जहाँ, जैसा कि किसान का बेटा मैं हूँ, तो घर पे खेती वगैरह भी मैं अच्छी कर लेता हूँ। पिताजी के साथ, सबसे ज़्यादा तो पिताजी के साथ रहा हूँ। तो पिताजी बहुत अच्छे किसान भी थे वो, तो उनके साथ वो शिक्षा दीक्षा हमने ली। तो खेती भी अभी भी जाता हूँ गांव पे, तो भैंस हमारी हैं, गैया हैं, और खेतों में काम जो है तो जो एक किसान कर लेता है, मैं भी अभी भी जाता हूँ। गांव के सारे लोग बोलते हैं कि अब गायकी करते हो, अच्छे अच्छे मंच करते हो, अभी तुम गांव में आके ये खेती का। भैया हमारे हैं बड़े भैया रतन यादव जी, और मीडिया प्रभारी हमारे केतन विश्वकर्मा जी, और अवनीश वर्मा जी, ये सारे लोग मुझे घर से बहुत सपोर्ट किए हैं, गांव से मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। तो अभी भी सर खेती भी जाता हूं तो भैया का हाथ बटाता हूं, और अच्छा लगता है मुझे जो है अपनों के साथ। नहीं, बहुत सही बात कही आपने। तो सुरेश जी, जैसा कि स्वतंत्र जी ने कहा कि ये ज़मीन से जुड़े हुए गायक हैं, कलाकार हैं, और सबसे अच्छी बात अगर इनकी हम बात करें तो खेतों के मंच से निकलकर मुंबई के मंचों पर आप अपनी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो मैं सुरेश भाई की तरफ से आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे चैनल में इंटरव्यू दिया, और ख़ास करके इतने बड़े 60 एल्बम आने के बाद भी आपने फ्री में जो है मुझे इंटरव्यू देना स्वीकार किया। ये आपका बड़प्पन है, और मैं दुआ करूंगा कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लोगों को मेहनत के लिए प्रेरित करते रहिए, और लोगों को जो है इंटरटेनमेंट करते रहिए। कहने के सर ये मैं श्रेय, और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल से और आप जैसे गार्जियन से जुड़ने का मौका मुझे मिला। और ये सारा श्रेय मैं बड़े भैया अपने सुरेश यादव जी को देना चाहूँगा
कि कार्यक्रम में जो है हमारे भैया मेरे ज़िले से ही हैं और मुझे बोले कि बाबू कांटेक्ट किए मुझे और आज आपसे अगर मिला हूँ तो ये पूरा श्रेय मुझे जो है सुरेश भैया को जाता है। मतलब हमारे कैमरा में। हाँ, बड़े भैया मेरे सुरेश भैया को जाता है मेरे, कि मेरे भैया उनकी तबीयत ख़राब है और प्रॉब्लम में है, उसके बाद भी छोटे भाई को जो है पिछले आधे घंटे जब से इंटरव्यू चालू हुआ जी। है तब से जो है ये कैमरा पकड़कर जी, तो कहीं ना कहीं भैया को बहुत बड़ा श्रेय जाता है और मैं बहुत गर्वान्वित फील करता हूँ सर कि ऐसे मेरे गार्जियन हैं और ऐसे लोगों का, और मैं आप तक अगर पहुँचा हूँ तो ये श्रेय मैं सुरेश यादव भैया को देना चाहूँगा जो है। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हम सब की दुआएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद जो है स्वतंत्र यादव जी के साथ है, आगे भी रहेगा। आप इसी तरह से संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराते रहिए और संगीत की दुनिया के आसमान में एक बहुत बड़ा सितारा बनकर जो है आप उभरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच स्वतंत्र जी, थैंक यू वेरी मच सुरेश जी। और ये रवीना कामले जी जिन्होंने हमें ये स्टूडियो दिया है। जी जी, जब भी हमारे यहाँ इंटरव्यू होते हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, उनकी वजह से हमें ये जगह मिल जाती है। रवीना कामले जी को मेरा दिल से प्रणाम है और सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जो भी है मेरा प्रणाम है उनको। और उन्होंने स्टूडियो में स्वतंत्र को एक अच्छा प्लेस दिया, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त मैं सारी टीम के मेंबरों को करता हूँ। श्री एंटरटेनमेंट में आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।